बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू के कतले भी इसको कहते हैं। ये जो चिप्स हैं ये रोटी के साथ खाए जाते हैं। और इधर सबसे पहले ऑयल ले लिया है। ऑयल लेना है 1/2 कप और इसमें हमने सुर्ख मिर्चें डाल के तो इनको फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी तो इनको निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये आलू बनते हैं। मतलब ये जो रेसिपी है ये झट पर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ समझ ना आए कि क्या बनाऊँ आज, तो फिर आप ये वाले आलू बना लें और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इधर आलू को इस तरीके से काट लिया है बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक कटर की मदद से। तो अब मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो गई हैं, उनको निकाल लिया है। इसके बाद ये जो आलू हैं इनको इस ऑयल में डाल देंगे और फिर इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ज़्यादा मसाले भी इसमें कोई शामिल नहीं करने, सिर्फ नमक डालूंगी। जो फ्राई की हैं सुरख मिर्चें वो तोड़ के डाल देनी है और गरम मसाला, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना, ना लहसुन ना प्याज, कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होते हैं तो इसमें हमने बाकी चीज़ें शामिल कर देनी हैं। तो बाकी चीज़ों में भी बस कुछ ही चीज़ें हैं। जैसे नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना है। 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ। 1 kg मैंने इधर लिए हैं आलू और तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। गरम मसाला 1/2 चम्मच, आप इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं और अगर पिसा हुआ गरम मसाला डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, वो डाल देंगे। और बस साथ ही हमने इसमें जो सुरख मिर्चें फ्राई की थी वो क्रिस्पी हो चुकी हैं तो उनको तोड़ के वो डाल देनी है। जो मिर्चें हैं कि अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। कई मिर्चें बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं तो वो कम डालिएगा, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो फिर ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से तोड़ के तो इसमें डाल के इसको कवर कर देना है। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम वाली आंच पे, दम में ही इसको गलाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आंच पे इसको रखना, क्योंकि इसमें हमने कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना। इसलिए बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे कवर करके तो इसको दम पे लगा के रख देना है ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और बेल का आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखें आलू गल चुके हैं। तो अगर आपने चेक कर लेना है ज़रा सा दबा के, 10 मिनट बाद गल गए हों तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दें तो गल जाएंगे अच्छे तरीके से। और ये जो आलू हैं ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। जो लोग मुझे फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 5 मिनट के लिए मैं दोबारा कवर कर रही हूँ और ये देखिए ये आलू जो हैं मेरे बिल्कुल गल चुके हैं। और इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं गला लेना कि हलवाई बन जाए। थोड़ी सी मिर्चें ऊपर आप डाल दें कि जिसने ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो वो तोड़ के अपने टेस्ट के हिसाब से फिर इसको खा सकता है। तो अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें 1-2 डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको और देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा, बनाइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।